Hello friends, welcome back to my channel at Psych Vibes. So hope you all are doing well. So this vacancy is related to the KVS केंद्रीय विद्यालय IIT खड़गपुर. बहुत अच्छी वैकेंसीज है इन PRT, PGT, टीचर की वैकेंसीज है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, काउंसलर की वैकेंसीज है. एक एक करके इन सभी वैकेंसीज के बारे में जानेंगे. जो ये वैकेंसी है इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा. सो जो आपको डिपॉजिट करानी है अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको 8 तारीख को 28 जुलाई 2021 और 29 जुलाई 2021 को 8 से 9:30 बजे के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन होगा और 10 बजे के 10 साढ़े 10 के बीच में आपका इंटरव्यू होगा और फिर आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा. बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में और पोस्ट के बारे में. पीजीटी ऑल सब्जेक्ट्स और पीजीटी और टीजीटी ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस को छोड़ के ऑल सब्जेक्ट्स हैं पीजीटी में, ठीक है. डेट ऑफ इंटरव्यू है 29 और 28. तो पीजीटी टीजीटी के लिए आपकी है डेट 28 जुलाई 2021. 8 से 9:30 के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा. पीआरटी के लिए सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, डॉक्टर, नर्स, डांस, म्यूजिक, गेम, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट कोचेस, काउंसलर की पोस्ट, ठीक है. इसके लिए जो आपका इंटरव्यू होगा वो 29 जुलाई 2021 8 से 9:30 के बीच में होगा. एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो आपको चाहिए वो चाहिए 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी कोर्स, ठीक है, और मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको विद 50% मार्क्स, ठीक है. पोस्ट जैसे कि यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इन सब के लिए है. जो इसमें आपको क्या चाहिए कि हिंदी एंड संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट ग्रेजुएट लेवल. जैसे आपका ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी और संस्कृत ज़रूर होना चाहिए. इसी तरीके से आपकी जो बाकी वैकेंसीज हैं उसके लिए भी आपके पास, जैसे अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ा हुआ हो, या फिर आप संस्कृत के लिए या हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने अपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट रेलेवेंट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है. जैसे आप मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने मैथ्स की हुई होनी चाहिए एट योर ग्रेजुएशन लेवल. जो आपका पे स्केल है वो 27,000 है और जो आपका डेट ऑफ इंटरव्यू है वो है 28 जुलाई 2021. 9:30 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको टोकन मिल जाएगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है. एप्लीकेशन नंबर कह लो या टोकन कह लो, वो आपको मिल जाएगा और आपका इंटरव्यू होगा उसके बाद, ठीक है. इसी तरीके से जैसे अगर आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें बायोलॉजी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, ये आपने अपने ग्रेजुएशन में इसमें से आपने कोई भी एक सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रखा हो, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. सेम ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वहां से जाके इसे डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हो अपनी तरफ से. बाकी मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता दूंगी. दूसरी चीज़ ये कि इसके लास्ट पेज पे एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको फिल करके अपने जो गिवन वेन्यू है वहां पर ले जाना होगा और जो भी डेट्स हैं उस पर ले जाना होगा, ठीक है. नेक्स्ट जो चीज़ चाहिए वो आपको चाहिए बीएड या फिर इक्विवेलेंट कोई भी उससे रिलेटेड डिग्री, ठीक है, उसके जो कवर अप करती हो, ठीक है. प्रोफिशिएंसी ऑफ टीचिंग हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए. कैंडिडेट्स हैव स्पेशल बीएड अगर है आपके पास तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपके पास बीएड होनी चाहिए. डिजायरेबल कैंडिडेट्स मीन्स डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए. कंप्यूटर एप्लीकेशन में नॉलेज होनी चाहिए आपको. पीजीटी के लिए आपको चाहिए 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, ठीक है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स. बैचलर डिग्री में आपको रेलेवेंट किसी भी सब्जेक्ट से जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें या फिर किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास रेलेवेंट डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन, ठीक है, आपके पास ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए. जैसे टीजीटी हिंदी के लिए है और टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी संस्कृत, सोशल, ठीक है, सोशल साइंस. जैसे कि इसमें है हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स. आपके जो ग्रेजुएशन के 3 इयर्स होते हैं उसमें आपका जो हिंदी है वो मस्ट कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, वो आपने पढ़ रखा हो. इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश एज अ 3 इयर्स आपने पढ़ा हुआ हो. अगर आप संस्कृत के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी ग्रेजुएशन में आपने 3 इयर्स वो पढ़ रखा हो, ठीक है.
इसी तरीके से बाकी सारे भी जो इसके रिलेटेड सब्जेक्ट है जैसे सोशल साइंस, मैथ्स या साइंस, वो आपने पढ़ रखा हो। जैसे कि बैचलर डिग्री में अगर आपने मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने अपनी बैचलर डिग्री में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए हों, ठीक है। सेम जो टाइमिंग्स वगैरह हैं वो सेम ही रहेंगी। 8 से 9:30 के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और 10:30 के आसपास आपका इंटरव्यू हो जाएगा और इसका पे स्केल है 26,000 के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है, अगर आप सीटेट पास हैं, ठीक है, सीटेट क्वालिफाइड हैं, पास इन सेंट्रल टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, आपको सीटेट पास करा हुआ होना चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। टीजीटी के लिए ये सिर्फ कंपलसरी है कि आपके पास सीटेट होना चाहिए, आप सीटेट क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको डी पार्ट में दिख रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विदाउट सीटेट क्वालिफिकेशंस में बी कंसीडर्ड। अगर आपके पास सीटेट नहीं है तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले वो सीटेट जिसने क्वालिफाई कर रखा होगा उन्हीं कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देंगे। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट होता है कि जिसने जो सीटेट क्वालिफाइड है बट उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है या कोई और अदर प्रॉब्लम होती है तो आपको कंसीडर कर सकते हैं अगर आपके पास सीटेट नहीं है तो। और आपके पास हिंदी या इंग्लिश मीडियम में अच्छी पकड़ होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। दैट इज ओनली फॉर द टीजीटी, ठीक है। पीआरटी के लिए आपको सीटेट वगैरह की जरूरत नहीं है, ठीक है, और पीजीटी के लिए आपको सीटेट की जरूरत नहीं है। फिर है पीआरटी प्राइमरी टीचर, ठीक है, इसमें आपके पास होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए विद 50% मार्क्स या और 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर आपके पास सीनियर सेकेंडरी हो 50% मार्क्स के साथ और 4 इयर्स का बी एल होना चाहिए, ठीक है। साथ में अगर इसके आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी हो 50% मार्क्स के साथ या फिर 2 इयर्स का डिप्लोमा हो इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। और पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट बाय सीबीएसई, ठीक है, आपने ये पीजीटी के लिए है कि आपको सीटेट पास किया हुआ होना चाहिए आपने, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है कि कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, इसका भी सेम प्रोसीजर है। 29th को आपको ये सब एप्लीकेशन अपना जमा कराना है और इसके लिए आपकी जो पे स्केल है वो 21,000 है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपका 9:30 बजे तक हो जाएगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो नोट दिया हुआ है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, पोस्ट फॉर पीजीटी, ठीक है, प्राइमरी टीचर, द कैंडिडेट शुड पोजेस 2 इयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन, डीएड और बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, बीएलएड होना चाहिए आपके पास या फिर डीएड होनी चाहिए फॉर पीजीटी, ठीक है, फॉर प्राइमरी टीचर के लिए मींस पीआरटी वाले के लिए, ठीक है। पीआरटी के लिए आपके पास होना चाहिए 2 इयर्स का डिप्लोमा और टीजीटी के लिए आपके पास होने चाहिए सीटेट, तभी वो प्रेफरेंस देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता है सीटेट होने के बावजूद भी, तो वो आपको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 3rd पार्ट में, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए, ठीक है, तो आपके पास बीटेक होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, बीसीए, एमसीए, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो पे स्केल है वो 26,000 है, सेम टाइमिंग्स 29th जुलाई 2021। अगर ये आपके पास नहीं है तो बैचलर की कोई डिग्री हो, मास्टर्स की डिग्री हो या साइंस सब्जेक्ट से मैथमेटिक्स हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, यूनिवर्सिटी से विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर आपके पास है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। स्किल्ड टीचर में गेम्स कोच, डांस, ठीक है, म्यूजिक, इसके लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए, नेशनल लेवल का आपके पास पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट लेवल का ट्रैक रिकॉर्ड होना, गुड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए आपका, ठीक है। और म्यूजिक वगैरह के लिए बेसिक क्वालिफिकेशंस जैसे म्यूजिक के लिए चाहिए वो होनी चाहिए आपकी, ग्रेजुएशन इन म्यूजिक ये सब आपके पास होना चाहिए। योगा के लिए ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर का योगा ट्रेनिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। काउंसलर के लिए आप अगर आपके पास बीए या बीएससी है साइकोलॉजी से और आप के पास सर्टिफिकेट है काउंसलिंग में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल्स क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, अगर आप डिजायरेबल्स फुलफिल करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, आपको करियर या एजुकेशनल काउंसलिंग में, जो स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं जैसे
स्कूल काउंसलर होते हैं वो सब, ठीक है। डॉक्टर के लिए आपको MBBS चाहिए फ्रॉम MCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ से रिकॉग्नाइज्ड आपके पास MBBS होने चाहिए। और इसका जो पे स्केल है वो 100 रुपीज़ पर वर्किंग डे का है। नर्स के लिए डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास नर्सिंग में, ठीक है, डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए आपके पास, और 750 पर डे के हिसाब से आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि ओनली सीटेट, ठीक है, पास कैंडिडेट्स हैविंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ बीएड आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टीजीटी की पोस्ट के लिए सिर्फ आपका सीटेट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करो अगर आपके पास सीटेट है तो भी, अगर नहीं है तो भी, क्योंकि इसमें कोई फीस नहीं है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, सीटेट है तो भी, नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर वो लोग नहीं अप्लाई करेंगे तो आप मतलब आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, ठीक है। 5% रिलैक्सेशन मिलेगा आपको अगर आपके पास सीटेट है तो, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज है सीटेट विल बी प्रेफर्ड, ठीक है, सीटेट को प्रेफरेंस दी जाएगी फॉर पीजीटी और पीआरटी के लिए। नो टीएडीए ट्रैवलिंग अलाउंसेस नहीं मिलेगा फॉर द अटेंडिंग द इंटरव्यू, ठीक है। टीचिंग के लिए मीन्स जो जो आपकी हिंदी और इंग्लिश में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ये सभी चीज़ों में दिया हुआ था, ये कॉमन है। और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ये नेसेसरी है, ठीक है। ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस आर सब्जेक्ट टू केवीएस रूल्स, ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो। मेयर रजिस्ट्रेशन, एक मेयर रजिस्ट्रेशन अपीयरिंग द इंटरव्यू डज नॉट कन्फर द राइट फॉर अपॉइंटमेंट। मेयर रजिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि आपको कोई पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है इसमें, आपको एट द टाइम वहाँ पर अब जब आप जाओगे एप्लीकेशन फॉर्म दोगे तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आपको अपीयर करने के लिए कहा जाएगा इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है और आपको सारी डिटेल्स को फिल करके इसको आपको लेके जाना है अपने एग्ज़ाम सेंटर पे एट द टाइम ऑफ, जब आपका डेट है 28 जुलाई 2021 उस टाइम पे, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी नोटिफिकेशन। और आगे की नोटिफिकेशंस के लिए मस्ट श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और बेल आइकन को प्रेस कर लिया हो ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें, ठीक है। अगर आपको पोस्ट अच्छी लगे और वीडियो अच्छी लगे, मैंने कोई भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और एक चीज़ की, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और उन लोगों तक शेयर ज़रूर करना जिसको इसकी ज़रूरत है और या फिर जिसको इसकी रियल में नीड है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है, एक डाउट ये है कि वेन्यू का डाउट, ठीक है। तो वेन्यू मैंने आपको नहीं बताया था कि केंद्रीय विद्यालय, जो आपका केंद्रीय विद्यालय है IIT खड़गपुर, ठीक है, वहीं पर ही आपका ये जो आपका इंटरव्यू है वो कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट, या तो आप स्कूल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। obtained from the विद्यालय ऑफिस, ठीक है, and to be deposit between 8 AM to 9:30 on 28th and 29th July 2021 in the विद्यालय ऑफिस, ठीक है, along with self attested copies of all testimonials। मीन्स आपको सेल्फ अटेस्ट करके 8 से 9:30 बजे के बीच में 28 और 29 जुलाई को यहाँ के विद्यालय ऑफिस में अपना जो है सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके आपको जमा कराने होंगे, तभी ये आपका एप्लीकेबल माना जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, ये थी आपकी पूरी नोटिफिकेशन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।